हेलो दोस्तों, आज के एक महत्वपूर्ण ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं हॉस्टल नंबर 11, संगम हॉस्टल का नाम है। और देखिए, आज मिलते हैं एक हॉस्टल के बहुत ही फेमस, अपने क्लास के बहुत ही फेमस व्यक्ति से। उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। देखिए क्या कुछ विशेष होता है। रूम नंबर 21। ये है हमारे सीनियर बैच के मॉनिटर साहब विक्रांत जी। ये है संदीप जी। और इन्हीं से कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। पहले तो सभी को नमस्ते। मेरा नाम विक्रांत प्रताप सिंह है। हम सीनियर सीसीटीसी हैं प्रयागराज डिवीज़न से। अभी यहाँ ज़राटीआई चंदौसी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसी 23 तारीख तक हमारा बैच पूरा हो रहा है। 22 को हमारा अंतिम पेपर है। जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ज़राटीआई में ट्रेनिंग का आपका अनुभव कैसा रहा? कुछ खट्टी मीठी यादें शेयर करिए ज़रा। ज़राटीआई में ट्रेनिंग का अनुभव तो लाजवाब रहा। पहली बार, चूँकि ये मेरी पहली सर्विस है, तो पहली बार एक जो स्कूल में या कॉलेज में हम पढ़ा करते थे उसके अलग का जो माहौल होता है पढ़ाई का, उस माहौल में यहाँ हम लोग पढ़ें तो ये विशेष था, खास था। इसके अलावा ज़राटीआई कैंपस अपने आप में बहुत खूबसूरत है। यहाँ हरियाली, वातावरण इतना लाजवाब कि शांति और सुकून अपने आप मिलती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। खेलकूद और एग्ज़ाम की तैयारी आपने किस तरह से किया? खेलकूद तो रेलवे तो हमेशा से ही बढ़ावा देता है खेलकूद को और बाकी चीज़ों को। तो यहाँ भी खेलकूद में कई चीज़ें हम खेला करते थे। कोशिश ये रहती थी कि शाम में कम से कम ग्राउंड पे पहुँचे। क्रिकेट, फुटबॉल, सर्दियों में बैडमिंटन, ऐसी कितनी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, हम भी किया करते थे। और ऐसे आम दिनों में इनको करना अच्छी बात है और आराम से किया भी जा सकता है, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के दौरान कुछ दिन पहले से विशिष्ट गंभीरता हो जानी चाहिए, विशिष्ट गंभीरता आ जानी चाहिए, क्योंकि अंत समय में जितना अच्छे से पढ़ा जाएगा वही दिमाग में रहेगा, और जितना अच्छे से दिमाग में रहेगा उतना ही अच्छा से हम लिख पाएंगे। और फिर आगे वही बात है, इतना अच्छे से लिखेंगे उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। एग्ज़ाम का प्रेशर भी रहता था कुछ? एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, लेकिन इतना भी नहीं जितना इस सर्विस को क्वालिफाई करने के लिए था, उतना भी नहीं। अब एग्ज़ाम है तो प्रेशर तो रहेगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वही हम कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होने से कुछ दिन पहले से गंभीरता आ जानी चाहिए, और अगर वो गंभीरता बनी रहती है पेपर वाले दिन तक तो खूब अच्छे से एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे कि सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी में क्या समानता है, और यदि कुछ अंतर भी है तो वो भी बताइए। समानता तो ये है कि दोनों का काम एक ही है। जी। काम एक ही है, दोनों कमर्शियल डिपार्टमेंट के ही एम्प्लॉई हैं, काम एक ही है। अब अंतर तो पहला अंतर हो गया लेवल का ही। वो लेवल 3 के एम्प्लॉई होते हैं, हम लेवल 5 के होते हैं। और लेवल का अंतर होने से सबसे बड़ा अंतर सैलरी का पड़ता है। उसके बाद इस बात का भी ध्यान रखा जाता है वहाँ लाइन पे कि जो ज़्यादा जिम्मेदारी वाले काम होते हैं वो जूनियर की तुलना में सीनियर को सौंपे जाते हैं। जी। ठीक है। और बाकी पहले ही हम बता दिए समानता वाली बात कि काम तो एक ही है। हाँ, ठीक है। ज़ेडआरटीआई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ज़राटीआई अपने आप में खूबसूरत जगह है। मतलब यहाँ अपना ज़ेडआरटीआई चंदौसी। हाँ, ज़राटीआई चंदौसी। जी। यहाँ 73 दिन का समय हम लोग पूरा करेंगे। तो ये यादगार समय था, यादगार समय था। और न केवल जैसे पहले हम बताए कि यहाँ का वातावरण, हरियाली, बल्कि जो पहला एक्सपोजर हमें मिला एक गवर्नमेंट सर्विस में आकर के, गवर्नमेंट सर्वेंट्स द्वारा जी। जो पहले से सेवा में हैं, जी। तो सेवा की क्या शर्तें होती हैं, कैसा माहौल होता है, जी। जो पहले के सेवा कर्मी हैं वो कैसे थे, अभी क्या चल रहा, इन सारी बातों का अनुभव और अंदाज़ा हमें यहाँ आकर के लगा। जी। और अपने ज़ेडआरटीआई चंदौसी में आपको क्या खास लगा, और या कुछ बेकार चीज़ कुछ ऐसी आपको लगी तो वो आप शेयर करना चाहते हैं? खास चीज़ें तो एक एक करके कितनी बार हम बता चुके, लेकिन सबसे खास जो हमें यहाँ पे लगी तो वो यहाँ का सुबह सुबह का जो अनुभव होता है क्लास में जाने का, वो जो खुशी और जो उत्साह होता है वो महसूस होगा यहाँ आने वालों को। जी। वो सुबह उठने के बाद से, और जब तक कि पहली क्लास कम से कम नहीं कर लेते टी ब्रेक तक, हाँ।
वो उत्साह महसूस होते रहेगा। उसके अलावा प्लस हम ये भी कहेंगे कि जो ही वातावरण वाली माहौल वाली बात किए थे, सुबह उठने के बाद से महसूस होता है कि एक अच्छी सुबह हुई है जी वो हरियाली और सूरज को देख करके। पास में हमारे मंदिर भी है, जी तो हम लोग तो मंदिर भी जाते आते हैं, खासकर मंगल शनिवार को। यहाँ मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी होता है शाम में 5 बजे से। अच्छा तो उसमें हम लोग हमेशा से भाग लेते थे। जी। और कुछ बेकार चीज़ें यदि आपको लगी हो यहाँ? कुछ बेकार चीज़ें वैसे तो हर जगह होती हैं, जी ये हो सकता है कि कहीं कुछ कम हो कहीं कुछ ज़्यादा हो, जी यहाँ भी कुछ हैं। हाँ। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा डे 1 का एक्सपीरियंस था और जो आज का एक्सपीरियंस है उसमें काफ़ी अंतर है, काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी सुधार आए हैं, जिसमें कुछ हमारी भी भूमिका थी, हमने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और प्रशासन ने भी अपना काम किया। तो कमियां हैं उनको हम इंगित नहीं करना चाहते हैं क्या हैं, लेकिन उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक, बहुत अच्छी बात, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। सर्विस में जो आपकी फ्यूचर की प्लानिंग होगी वो किस तरह की होगी? आप अपने जिम्मेदारी और दायित्वों का निर्वहन किस तरह से करेंगे? आप ऐसा कुछ सोच के रखे हैं तो बताइए। पहले तो ऐसा है कि चूंकि हम सेवा में आए हैं तो सेवा भाव से ही काम करना होगा और अपने काम को निपुणता से करना होगा जी कि काम में कोई कमी ना रहे, ठीक है, ग्राहक का संतोष बना रहे। तो जो काम अभी मिला है वो तो चलते ही रहेगा, साथ ही साथ अपने विकास के लिए अगर अवसर मिलता है तो उसके लिए भी प्रयासरत रहा जाएगा। जी। और अदर कोर्सेज वाली जो बैचें थी जैसे ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर या रिफ्रेशर के लोको पायलट, उससे आप लोगों का कैसा संबंध था? अब इसको पर्सनली भी थोड़ा हम आंसर करना चाहेंगे क्योंकि हम अपने बैच के मॉनिटर हैं जी और थोड़ा सा हम लोग व्यावहारिक और सामाजिक जैसे भी हैं। तो मेरा तो हमें लगता नहीं कि ऑन कैंपस जितने भी बैच हैं उनमें से नहीं सबसे तो खुद से मेरा संपर्क या संबंध ना हो, सभी से हम परिचित हैं लगभग। जी तो मेरा तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा, बल्कि बड़ा इजी कोजी हम फील करते थे। अच्छा। और अच्छा हमें लगता था और ना जाने क्यों कमर्शियल वालों का एक अलग पहचान भी होता है तो वो भी महसूस हुआ। जी जी और वही लगता है कि हमें पूरे बैच वालों के साथ भी होगा, सबकी दोस्ती सबसे रहती है। जी कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूसरे डिपार्टमेंट का है कोई इस डिपार्टमेंट का हो, जी वो दोस्ती भाईचारा अपना साथ साथ चलता है। ठीक ठीक है। जाते जाते एक और प्रश्न आपसे पूछना चाह रहे हैं, जो आने वाले अपकमिंग बैच है कॉमर्शियल वाली, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो किस तरह से अपना मन बना करके आए ताकि उसे भी वही चीज़ महसूस हो जो आपने अभी जितना महसूस किया? जो अपकमिंग बैचेस है ना, थोड़ा उनमें चेंज भी हो जाएगा जी क्योंकि हम तो यहाँ 60 वर्किंग डेज की ट्रेनिंग करके जा रहे हैं। जी वो आएंगे 1 महीने से कम दिन के लिए भी यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए, फिर लाइन ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, फिर कुछ दिनों के लिए बुला करके उनसे एग्जाम दे करके फिर वापस छोड़ दिया जाएगा। जी तो एक तो उन्हें अब कम समय भी मिलेगा यहाँ रहने के लिए, ठीक है। जी लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कम समय से कोई मतलब नहीं है, डे 1 से ही जितना यहाँ का आनंद ले सकते हैं और जितना यहाँ से सीख सकते हैं, जी दोनों को ध्यान में रखना है। जी साथ ही साथ नियम और कानून, जी जो यहाँ के बताए गए नियम है, जिस चीज़ को करने को कहा जा रहा है, जिस चीज़ को नहीं करने से मना किया जा रहा जी है, नहीं करना है तो नहीं करना है, जिस चीज़ को करने को कहा जा रहा है करना जी। है, उसको आनंद से करना है। जी तो उसमें आनंद भी आएगा, अपना काम भी आगे बढ़ेगा, जी आपका जो ट्रेनिंग का कोर्स है वो भी आसानी से और अच्छे से पूरा होगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छे से मेरे सभी प्रश्नों का जवाब दिया, हम बहुत संतुष्ट हुए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जो भी परीक्षार्थी आए वो डे 1 से एंजॉय करे और यहाँ की कमियों को ध्यान न देते हुए अपना जो भी ट्रेनिंग 1 महीने की है 1.5 महीने की है अपना पूरा करे और हंसी खुशी वापस जाए, बस यही कहना था। ठीक है, धन्यवाद। मोहिटर साहब, आपसे एक और बात, आपका बैच स्टार्ट कब हुआ था और समाप्त कब मेरा हुआ? बैच शुरू हुआ था 12 सितंबर को, 12 सितंबर 2023 जी और पूरा हो रहा है 23 नवंबर को, 23 नवंबर 2023। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। ओके।